एवरीवन, वेलकम अगेन गाइस टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो हमारी वीडियो लेक्चर्स आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। हम चैप्टर 2 कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैप्टर 1 नहीं किया है तो उसके 8 वीडियो लेक्चर्स है, आप जाकर देख सकते हैं। आई टैब पे आ रहा होगा या फिर हमारे इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाएगा। आप हमारे चैनल पर विजिट करके हमारी 8 वीडियो लेक्चर्स को कवर करके आप अपना चैप्टर 1 पूरी तरह अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हम मूव कर रहे हैं चैप्टर 2 पे। अभी इसके चैप्टर 2 का पार्ट 2 है। आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो जाके पहले वो देख लीजिए, फिर आपको पार्ट 2 समझ आएगा, क्योंकि इसमें हम डायरेक्टली रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। जो इस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट है, हाँ क्या है, क्या पढ़ना है, कैसे करना है, वो सारा मैंने आपको पार्ट 1 में डिस्कस किया है। अभी मैं पहले आपको पार्ट 2 का समझाऊंगी कि रिएक्शन कैसे कैसे होते हैं, फिर मैं आपको इसके नोट्स शो करूंगी और उन नोट्स का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर उसको गूगल ड्राइव से डाउनलोड कर सकते हैं। सो अभी हम आज की सेशन में हमने क्या पढ़ना है, देखिए जो लास्ट सेशन था हमारा, इसका पार्ट 1 था, उसमें हमने ये देखा कि एसिड और बेस होता क्या है, इसमें रिएक्शंस कैसे होती हैं, ठीक है। तो मतलब मैं आपको ये बता रही हूँ। और आज हमारा जो टॉपिक है उसमें है हम एसिड और बेस आपस में जब एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। देखिए आप इतना याद रख लीजिए कि सोल्ट और वाटर इसने तो बनना ही बनना है। अब देखिए मैं आपको जो पार्ट 1 है ना उसका रिकॉल करवाती हूँ। उसमें हमने ये पढ़ा था कि जैसे मान लो कोई भी एसिड है वो किसी मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, या फिर कोई भी बेस है वो किसी मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, तो हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिली थी। जो मैंने आपको बताया था उसमें पॉप साउंड निकलती है, जिसके थ्रू हम उसको इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो पॉप साउंड होगी तो ठीक है। उसके बाद फिर हमने देखा कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करेंगे तब भी हमारा सोल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, ठीक है। तो आज की जो हमारी रिएक्शन है उसमें हम करेंगे कि एसिड प्लस बेस, जब इन दोनों को मिक्स करते हैं तो हमें मिलेगा सोल्ट प्लस वाटर, मतलब सोल्ट तो बनेगा ही बनेगा। तो अब इतना ध्यान रख लीजिए कि जब भी कोई एसिड है या फिर बेस की रिएक्शन होगी तो सोल्ट ने तो बनना ही बनना है, ठीक है। तो यही हमारी रिएक्शन थी कि एसिड और बेस जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, एसिड और बेस ने जब रिएक्ट किया तो सॉल्ट और वाटर बना, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। मैंने आपको बताया था ना कि न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या होता है, वो सॉल्यूशन जो ना तो एसिडिक है और जो ना बेसिक है। तो न्यूट्रलाइजेशन का मतलब जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट ही कर गए, जो इसके एसिडिक कैरेक्टर था इसने उसको न्यूलिफाई कर दिया, जो इसका था वो उसने उसको न्यूलिफाई कर दिया, तो अब क्या बन गया, न्यूट्रल। सब कुछ क्या हो गया, न्यूट्रल। तो ये रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की डेफिनेशन लिखनी हो, उसको डिफाइन करना हो, तो आप कैसे करेंगे, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू गिव अ सोल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और इट कैन बी रिटन एज एसिड प्लस बेस गिव्स टू सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। जो एक बेस का इफेक्ट होता है वो एक एसिड न्यूलिफाई कर देता है, उसको खत्म कर देता है, और एक जो एसिड का इफेक्ट होता है उसको एक बेस न्यूलिफाई कर देता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब हमारे शरीर में अपने कहते हैं मतलब एसिडिटी की दिक्कत हो गई है तो अपने कहते हैं कि लेमन वाटर कोई बेसिक चीज़ खा लो ताकि जो उसका मतलब पी लो, ताकि जो उसका जो इफेक्ट है वो कम हो जाए, ठीक है। यह थी हमारे आज के वीडियो लेक्चर की फर्स्ट रिएक्शन। अभी हम मूव करते हैं इसकी सेकंड रिएक्शन पे। सेकंड रिएक्शन क्या है, हमने क्या करवाई है, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक सो देखिए जो हमारी सेकंड रिएक्शन है वो है कि जैसे जो एसिड है ना, जब वो मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। अभी तक हमने पढ़ा एसिड और बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तब क्या होगा। जब कोई भी एसिड, बेस की बात नहीं की थी, जब कोई भी एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तब क्या बनेगा। फिर हमने पढ़ा कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर ले तब क्या बनेगा। अब फिर हम देख रहे हैं कि मेटेलिक ऑक्साइड जब एसिड के साथ, यहाँ पे एसिड की बात हो रही है, बेस की बात नहीं हो रही है, कीप इट रिमेंबर, ठीक है। तो देखिए जब क्या होगा कि जब कोई भी मान लो मेटेलिक ऑक्साइड है, मेटेलिक ऑक्साइड ये जब एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड वाटर। अब देखिए आप देख रहे होंगे कि जब हमने एसिड और बेस को एक दूसरे के साथ करवाया और जब हमने मेटेलिक ऑक्साइड को एसिड के साथ करवाया, इसमें भी सॉल्ट और वाटर बना और इसमें भी हमारा सॉल्ट और वाटर बना, फिर तो ये दोनों एक जैसे ही हो गए। इसीलिए ये दोनों रिएक्शन एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर है, क्योंकि हमें प्रोडक्ट में सॉल्ट और वाटर ही मिल रहा है। अब देखिए इसमें डिफरेंस क्या है, इधर भी एसिड है और ऊपर भी हमने एसिड यूज़ किया था, ठीक है, ऊपर भी हमने एसिड यूज़ किया था। अब यहाँ पर है क्या, मेटेलिक ऑक्साइड, और वहाँ पर क्या था, बेस। इसीलिए हम मेटेलिक ऑक्साइड जो है, इसीलिए हम जो मेटेलिक ऑक्साइड है इसको हम बेस बोल सकते हैं।
क्योंकि देखिए दोनों का जो प्रोडक्ट है वो सिमिलर है। ठीक है, हम मैथ्स में करते हैं ना कि जैसे मान लो दो इक्वेशन है, अगर उनकी लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड इक्वल है तो हम उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड होती है, मतलब जो इक्वल नहीं है उसको हम इक्वल पुट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी एक साइड इक्वल है। वैसे ही इसमें हुआ है कि सॉल्ट और वाटर इसमें बन रहा है, सॉल्ट और वाटर इसमें बन रहा है, एसिड हमने यहाँ लिया, एसिड हमने यहाँ लिया, तो डिफरेंस किसके? बेस और मेटेलिक ऑक्साइड का। इसीलिए जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर, दे आर कॉल्ड बेसिक ऑक्साइड्स। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? बेसिक ऑक्साइड। अभी मैं अगर आपको इसके एग्जाम्पल लिख के दिखाऊं तो हम क्या कर रहे थे? मेटालिक ऑक्साइड की रिएक्शन किससे? एसिड से। हमने बोल दिया सब कुछ सिमिलर है इसलिए हम मेटालिक ऑक्साइड को बेस बोल सकते हैं। अब ना आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें ना एक्टिविटीज़ दी होती हैं, आप ये मत सोचा करिए कि हम एक्टिविटी मैम बता नहीं रहे हैं। तो एक्चुअली में जो एक्टिविटी में जो रिएक्शन एक्सप्लेन की होती है वही मैं आपको एज ए एग्जाम्पल लिख के दिखाती हूँ। अब देखिए जो ये वाली रिएक्शन थी, इसकी जो एक्टिविटी है उसमें आपके बताया हुआ था कि जो कॉपर ऑक्साइड है जब आप उसकी रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवाते हैं तो आपको जो सॉल्ट मिलता है वो है आपका कॉपर क्लोराइड और साथ में आपको एक वाटर मॉलिक्यूल मिलता है। ठीक है, तो यही आपकी जो मतलब वहाँ पे एक्टिविटी में एक्सप्लेन की गई थी रिएक्शन, वही मैंने आपको यहाँ लिख दी है। देखिए अब जिसमें जो ये HCl है ये हमारा क्या है? एसिड, और जो CuO है ये है हमारा मेटेलिक ऑक्साइड। ऑक्साइड लगा हुआ है ना, ऑक्साइड कैसे पता लगेगा? अगर ऑक्सीजन लगा हुआ है। और ये हमारा सॉल्ट है और ये हमें हमारा वाटर मॉलिक्यूल मिल गया। और जो ये कॉपर क्लोराइड होता है ये कैसा होता है? ब्लू ग्रीन कलर का इसका क्या होता है? सॉल्यूशन। ब्लू ग्रीन कलर का हमें सॉल्यूशन मिलता है, सॉल्ट मिलता है। ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, इसका ब्लू ग्रीन कलर क्यों है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्लोराइड आयन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्लोराइड आयन। सो देखिए अभी तक हमने 3 तरह की रिएक्शन स्टडी कर ली है। देखिए फर्स्ट रिएक्शन हमने की कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा, सेकंड की जब मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ करेगा, और इसको हमने एसिड बेस वाली रिएक्शन के साथ कंपेयर किया और बताया कि मेटेलिक ऑक्साइड ही क्या है? हमारे बेस। अब देखिए जब मेटेलिक ऑक्साइड तो हो गया, अब हम क्या लिया? हमने नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जब बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो भी हमें सॉल्ट और वाटर ही मिलेगा। तो हम इस रिएक्शन को भी तो ऊपर वाले के साथ कंपेयर कर ही सकते हैं, जैसे हमने मेटेलिक वाले को किया है तो कर दिया कंपेयर। प्रोडक्ट सेम है, बेस सेम है, बेस है। अब नॉन मेटेलिक किसके जैसा हो गया? एसिड। तो इसका मतलब क्या कंक्लूजन हम निकलते हैं कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है वो है हमारे एसिडिक ऑक्साइड है। ठीक है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है दे आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, अभी इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे मान लीजिए CaOH का ट्वाइस प्लस CO2 गिव्स टू CaCO3 प्लस H2O। ये देखिए ये आपने रिएक्शन पहले स्टडी की हुई है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो। जो मैंने आपको लास्ट जो पार्ट 1 था उसमें लास्ट में जाते जाते बताया था कि जो हमारा लाइमस्टोन होता है, चौक होता है, मार्बल होता है, दे आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो ये रिएक्शन मैंने उसी में आपको बताई थी कि देखिए जब हम कोई भी मतलब ये क्विक लाइम वगैरह हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट ही मिलता है। तो ये सभी क्या है? इसी की फॉर्म्स हैं। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो रिएक्शन वहीं से है कि देखिए ये जो CO2 है ये क्या है? हमारा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, और CaOH2 ये हमारा होता है बेस। ये कैसा नेचर होता है इसका? बेस। तो ये हमारा बन गया सॉल्ट और ये हमारा बन गया वाटर मॉलिक्यूल। तो ये इसका एग्जाम्पल था। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर्स में हमने 3 रिएक्शन स्टडी किया है। एसिड और बेस की आपस में रिएक्शन, एसिड की मेटेलिक के साथ और बेस की नॉन मेटेलिक के साथ। कंक्लूजन क्या निकला कि मेटेलिक तो है बेसिक इन नेचर और नॉन मेटेलिक है एसिडिक इन नेचर। अब जो आपके बुक में जो ब्लू मार्क क्वेश्चन होते हैं उसमें 3 ब्लू मार्क क्वेश्चन है। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, वो नेक्स्ट टॉपिक हम आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर कराएंगे। तो अभी जो वो 3 क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको सीधा नोट्स में ही शो कर रही हूँ, सीधा डायरेक्ट वहीं पे समझा दूंगी। सो ये जितना भी हमने पढ़ लिया है इस वीडियो लेक्चर में कि उसके नोट्स शो कर रही हूँ, जैसा कि मैं हर वीडियो लेक्चर में शो करती आई हूँ। अगर आपको लगा हो किसी वीडियो में कि नोट्स नहीं है तो आप लास्ट तक वीडियो को देखिए, आपको नोट्स मैंने ज़रूर शो किए हैं हर वीडियो लेक्चर में, भले लास्ट के 2 मिनट ही क्यों ना किए हो, नोट्स जरूर एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, तो देखिए आज हमने क्या पढ़ा कि हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर, कि एसिड और बेस एक दूसरे से कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने थ्योरी लिखी हुई है जो आपको एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम्स में लिख के आनी है। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको हम कैसे लिखते हैं? बेस प्लस एसिड गिव्स टू सॉल्ट प्लस वाटर। और जो एक बेस होता है वो न्यूलिफाइड मतलब खत्म कर देता है एसिड को इफेक्ट को, वाइस वर्सा मतलब, और एक एसिड बेस के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं। ये देखिए ये इसका क्या है एग्जाम्पल कि NaOH प्लस HCl गिव्स टू NaCl प्लस वाटर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट जो हमने रिएक्शन की है वो है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। ठीक है,
द मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड, वही लिखा है मैंने कि मेटेलिक ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हमें क्या देते हैं, सॉल्ट और वाटर। ये रिएक्शन किसकी जैसी है, बेस एसिड के साथ ही, इसीलिए हमने ये कंक्लूजन निकाला कि मेटेलिक ऑक्साइड्स को हम बेसिक ऑक्साइड लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। ये हमारी जो रिएक्शन है मेटेलिक ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स टू सॉल्ट प्लस वाटर। अच्छा, ये आपका एग्जाम्पल है, सारे एग्जाम्पल्स एक्टिविटी वाले, आप ये मत सोचिए एक्टिविटी से कुछ नहीं पूछा जाएगा, जो इसने एग्जाम्पल उसमें से एक्सट्रैक्ट निकला था वो मैंने आपको एग्जाम्पल में दिखा दिया है। अगर आप हमारे नोट्स पढ़ के जाते हैं, मोर देन इनफ है, आपके 95 प्लस का जो हमने टारगेट का बनाया हुआ है वो आपके पक्का आएंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने भी स्कोर किए हैं, इसीलिए मैंने आपके वाले अपने वाले नोट्स ही आपके साथ शेयर किए हैं, ठीक है। अब देखिए जो हमारा एग्जाम्पल था वो यही था कि कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl गिव्स टू CuCl2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, और ये वाटर मॉलिक्यूल का ब्लू ग्रीन कलर होता है जो किसके कारण होता है, कॉपर क्लोराइड के कारण। सो ये देखिए जो हमने नेक्स्ट रिएक्शन की है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की बेस के साथ, कि जब कोई नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो वो भी सॉल्ट और वाटर ही प्रोड्यूस करता है। ये भी रिएक्शन कैसी हुई, एसिड और बेस जैसी हुई, इसलिए हमने ये कंक्लूजन निकाल दिया कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है वो कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर, ठीक है। और ये रहा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्शन हुई तो सॉल्ट प्लस वाटर, और ये एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। और अभी मैं आपको ब्लू में क्वेश्चन शो कर रही हूँ जो जैसा कि मैंने आपको बताया था। जस्ट वेट अ मिनट, ओके डन, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आंसर, ये जो ब्लू मार्क क्वेश्चंस होते हैं ना ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डायरेक्ट एग्जाम में सीधे से सीधे उठा के पूछ ले जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो उन्होंने करवाया वही ये ब्लू मार्क क्वेश्चन में वो पूछते हैं। आप इनको ज़रूर कवर कीजिए, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा डायरेक्ट इनमें से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन दिए होते हैं। देखिए मैं जैसे आपको भी बताती हूँ, देखिए ये क्या, वाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेज शुड नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल। उसने क्या कहा है, जैसे जो कर्ड होती है और जो सोर सब्सटेंसेस, कर्ड हमारी जो दही होती हैं, इसको हम कॉपर मतलब तांबे वगैरह के बर्तन में क्यों नहीं रखते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए जो कर्ड और सोर सब्सटेंसेस है ये क्या होते हैं, हमारे एसिड, मैंने आपको बताया था। एसिड क्या करेगा, जब मेटल के साथ रिएक्शन कर लेगा ना तो वो जो उसके अंदर रखा है हमने, दही है हमारी या फिर जैसे कोई भी सब्सटेंस है, वो उस खाने को जहर, पॉइजन में कन्वर्ट कर देगा। दैट इज़ इंजूरियस टू आवर हेल्थ। अगर हमने उसको खा लिया है तो हमारी डेथ भी हो सकती है, इसीलिए ये बहुत डेंजरस है। इसीलिए हम कोई भी कर्ड या फिर कोई भी सोर्स सब्सटेंस को कॉपर या ब्रास वेसल में कैप नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो देखिए, विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल, इलुस्ट्रेट विद एग्जांपल, हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ गैस। देखिए वो क्या कह रहा है, जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा कौन सी गैस निकलती है, एक एग्जाम्पल के थ्रू बताइए, और आप उस गैस की प्रेजेंस का टेस्ट कैसे करते हैं। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने आपको नोट्स में कवर करवाया है। अगर आप ये पार्ट 1 के नोट्स में आपको मिल जाएगा, अगर आप चाहते हो तो मैं आपको शो कर सकती हूँ। सो ये रहे उसके नोट्स, ये पार्ट 1 के नोट्स है, आपको हमारे इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और पार्ट 1 के लिंक में भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये देखिए इसमें मैंने बताया कि जब कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलती है। उन्होंने हमसे यही पूछा कि कौन सी गैस निकलती है, तो वो गैस है हाइड्रोजन। उसके बाद उन्होंने पूछा कि एग्जाम्पल बताओ, तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल, NaOH प्लस जिंक मेटल, ये हमारा सोडियम जिंकेट बन गया, प्लस हाइड्रोजन गैस। उन्होंने ये कहा है कि आप इस हाइड्रोजन गैस को टेस्ट कैसे करोगे, तो भाई जब पॉप पॉप की साउंड आने लग जाएगी, पट पट पट, इसका मतलब हाइड्रोजन गैस वहां से रिलीज हो रही है। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे वीडियोस लेक्चर, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। देखिए, मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस्ड एफरसेंस, द गैस इवॉल्व्ड extinguished a burning candle, write a balanced chemical equation for the reaction if one of the compound formed is calcium chloride। अब देखिए, आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन क्या है, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हाँ, इतना पता लग रहा है कि HCl के साथ रिएक्शन हुई है और उन्होंने कहा है कि जी कोई गैस निकली है और बोला है कि जो कंपाउंड बना है वो है कैल्शियम क्लोराइड। देखो आपको ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अगर आप सोचो कि हमें सीधी रिएक्शन आ जाए कि हाँ एसिड की कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होगी, तो वो लिखवा दो, वो मतलब बताओ और उसका एक्सप्लेन विद एग्जांपल, आपको ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अब इसमें आपको दिमाग लगाना है। देखिए उसने क्या कहा है कि कोई कंपाउंड है, उसकी HCl के साथ रिएक्शन हुई है और कोई गैस निकली है। HCl मतलब एसिड, एसिड के साथ जब गैस निकली है और कैल्शियम क्लोराइड हमारा सोल्ट, तो हमारे पास क्या कुछ बन गया है। अब देखिए इसमें इस क्वेश्चन में हमारे पास ये पता है कि एसिड है और एसिड के साथ हमने कोई चीज़ डैश कोई चीज़ है उसको मिक्स किया है और हमें पता है कोई गैस निकली है, कोई गैस है, प्लस हमारा सॉल्ट बना है। अब देखिए ऐसी कौन सी रिएक्शन थी जिसमें ऐसा हुआ हो, तो याद करो रिएक्शन थी एसिड की रिएक्शन।
कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जो रिएक्शन थी उसमें यही था कि गैस कौन सी थी हमारी, CO2 निकलेगी प्लस सोल्ट प्लस हमारा वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। तो एज द मेटल रिलीज, जो मेटल उन्होंने कहा है लास्ट में बोला है वो तो हमारा कैल्शियम क्लोराइड है, देखिए, और जो गैस इवॉल्व हुई है वो हमारी CO2 है। तो उस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो हमारा मेटल है ए जो उन्होंने पूछा है वो है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl गिव्स टू CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। सो इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। मैंने भी एग्जाम दिए हैं, मैंने भी 95 प्लस स्कोर किए हैं। सो प्लीज़ आप मेरे नोट्स को फॉलो कीजिए, ब्लाइंडली ट्रस्ट कीजिए, ठीक है। बाकी आप अपनी टेक्स्ट बुक को ज़रूर फॉलो कीजिए, ठीक है। और इसी के साथ आज का जो वीडियो लेक्चर है वो यहाँ पे एंड होता है। आज के वीडियो लेक्चर में हमने 3 रिएक्शंस और 3 एक्सरसाइज की क्वेश्चन कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर ऐसे ही कोई अमेजिंग ट्रिक और ऐसे ही कोई अमेजिंग कंसेप्ट के साथ होगा। सो बाय बाय, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड सपोर्ट मी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ओके।